अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। ये तस्वीर देखे पीछे, इंडिया का एक सोशल मीडिया चैनल है, उसने ये वीडियो चलाई है। वीडियो हम चला नहीं सकते, कॉपीराइट्स का इशू है। और इसे ख़तून ने ये दावा किया है और इंडिया के चैनल ने ये दावा किया कि ये हुमायूं दिलावर जो जज, वो आपको पता ही है आजकल इमरान खान का दुश्मन बना हुआ है, उसकी बीवी। अब मैसेज इसने क्या दिया ये मैं आपको बता देता हूँ। इसने कहा कि हाथ बांध कर कि इमरान खान साहब, आप अपनी जान की फ़िक्र करें और जैसे भी हो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। ये लोग आपको गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने के बाद आपको जहर दे देंगे। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। आपके इल्म में है कि ऐसे जज हमारे जो फालतू, तो वो नून लीग के हैं, ना उनको कानून का पता है, ना उनको आइन का पता है, ना वो इसलिए बैठे हुए हैं कानून और आइन के मुताबिक कोई फैसले करें। लेकिन उनकी जो बेगमात हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनमें थोड़ा बहुत शऊर आ चुका है। उनको पता है कि ये हरामखोर जो जज हमारे, इनके बदकिस्मती से वो कहती है हमारे खामद हैं, ये ना तो इंसान है और ये जिनके लिए काम करते हैं वो आप सबको पता है किस तरह घर में जो कमाई आती है, औरत को बेहतर पता होता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और हमारी ये ख़वातीन मैदान में आ रही हैं। अब ये असली है या नकली है, आपने बताना है हमें। हमारा स्क्रीन पे नंबर है कि वाकई ये हुमायूं दिलावर की बीवी है और ये खान साहब को जो मशवरा दे रही है, खान साहब को भी सुनना चाहिए। खान साहब को बहरहाल सोचना चाहिए। इस औरत ने यह भी कहा कि आपने कौम को बता दिया कि कहाँ पे पाकिस्तान जो है 75 साल से चल रहा है, कौन लोग पाकिस्तान को बर्बाद करने के ज़िम्मेदार हैं, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के गद्दार हैं। और प्लानिंग बन चुकी है। ये ज़ाहिर है जज अपने घरों में बातचीत करते होंगे कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपने ये फैसला करना है और हमें करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास रास्ता कोई नहीं। और फिर वो ये बाकायदा तौर पर बीवी के साथ उसने बात की होगी और करते होंगे। तो फिर जो जजों की बीवियां अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी मैदान में आ जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि खान साहब को रास्ते से हटाना इनके लिए ज़रूरी हो चुका है। मैं भी इमरान खान साहब को ये मशवरा दूंगा कि कौम ठीक है आपके पीछे खड़ी है, मगर जिस तरह मैं देख रहा हूँ उस तरह नहीं खड़ी कौम आपके पीछे। ये बुज़दिल कौम है, इनके लिए आपने बस जो कर दिया काफ़ी है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में आ जाएं, अपनी ज़िंदगी गुजारें, जो आपका काम था वो कर दिया, बाकी ये सारा कोई ठेका आपने नहीं लिया हुआ कि इस कौम को ठीक करने का। इनको खुद भी अपनी हालत ठीक करनी चाहिए। तो जान है तो जहान है। लेकिन ये जो बात निकली है कि जहर दे दिया जाएगा, 100% ठीक हो सकती है। अगर ये औरत ना भी करती तो हमें पता है बड़ी देर का, जिस तरह ये खान साहब के पीछे पड़े हुए हैं उनको मारने के लिए, कभी हमले करते हैं, कभी उन पर गोली चलाते हैं, कभी उनकी तस्वीर करते हैं, कभी गिरफ्तार करते हैं, कभी अदालत में नामालूम अफराद पहुंच जाते हैं, क्योंकि और कोई इनके पास रास्ता नहीं है। इमरान खान ने लोगों को इतना शऊर दे दिया कि अगर जजों की बीवियां अब सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गई हैं तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ तब्दीली आई है पाकिस्तान में। कल एक मैं देख रहा था रिपोर्ट, 95% लोग जो यूरोप में रहते हैं वो पाकिस्तान जाना पसंद ही नहीं करते, सिर्फ मजबूरी के तहत जा रहे। किसी के वालिदैन वहाँ पे है, किसी के बहन भाई है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को महफूज मुल्क नहीं, जिसको मर्जी वो उठा लेते हैं, मार देते हैं, जो मर्जी कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आपके पास अगर यूरोपियन नेशनल है तो फौरी तौर पे नॉर्मल ये होता है कि आप किसी के बंदे को पकड़ें तो उस अम्बेसी को आपने इतला करनी, मगर पाकिस्तान में वो भी नहीं की जाती और ख़ुद ही उसके वारिस जो है वो यूरोप के या अमेरिका के जो भी सफारत खाने हैं वहाँ पर इतला करते हैं और वो फिर पता करते हैं उनके वकील आके भी किस केस में पकड़ा है। लेकिन लोग पैसा भेजना भी इस वक्त बहुत कम कर चुके हैं, उतना ही पैसा भेजते हैं
जितना उनके घरवालों को ज़रूरत होती है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि कल क्या होगा। तो जनाब ये इस वक़्त जो पोज़ीशन वहाँ पे है, बड़ी ही ख़तरनाक है पाकिस्तान में। और ख़वातीन जिस तरह हाथ जोड़ के हमारे जो जज हैं, जिन्होंने हलफ़ तो पाकिस्तान का लिया हुआ है, मगर वो काम किसके लिए करते हैं, कहाँ से फ़ैसले आते हैं, कहाँ से उनको हिदायत आती है, कौन उनको कहता है कि फ़ैसला महफ़ूज़ करके हमें फ़ोन करो, फिर हम बताएँगे कि आपने कौन-सा फ़ैसला करना है। तो वो जनाब फिर आके फ़ैसला पढ़ देते हैं। फिर गिरफ़्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही? कहा जा रहा है कि जाल काफ़ी बड़ा बिछाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को भी पता है कि किसी वक़्त ही मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे। लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी शोर डाला हुआ है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे तो फिर सड़कों पे पुरअमन एहतजाज होगा। लेकिन हमारे वहाँ पे पुरअमन नहीं होता। जब कहीं से कोई थोड़ी-सी गड़बड़ शुरू हो जाती है, पूरा हजूम फिर उसी काम में लग जाता है। और इमरान खान के लिए लोग सड़कों पे तो निकलेंगे, क्या इमरान खान की वो हिफाज़त कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? वकला भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, ये इस तरह की ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं। लेकिन अभी भी मैं मुतमिन नहीं आपको बता दूँ, क्योंकि हमारी कौम बुज़दिल भी है, कुछ उन्होंने दहशत ऐसी डाल दी है इनके दिलों में, कुछ महँगाई के ज़रिए कोई जो तरीका वारदात था वो अपना लिया उन्होंने। और अब ये इमरान खान को कब गिरफ़्तार करते, लेकिन 18 तारीख से पहले की खबरें हमारे पास है कि कोई ना कोई ऐसी गेम डाली जाएगी कि फिर इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और जैसे ही सितंबर में ये नए चीफ जस्टिस साहब आएँगे, वो भी उनका एक पालतू है और उस पालतू से वो बहुत ज़्यादा काम लेंगे। इसीलिए उस पालतू को इन्होंने चीफ जस्टिस बनाया। उसके ऊपर रेफ़रेंस जो थे वो ख़त्म करवाए, वापस ले लिए मौजूदा चोरों के टोले ने, और ऑर्डर ऊपर से आ रहा है। अब जो इनको खौफ है वो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। वो ये है कि इमरान खान को अगर गिरफ़्तार करते हैं या खुदा न ख़ास्ता जिस तरह से औरत ने कहा कि ज़हर देने का प्रोग्राम है, तो इनको अपनी जानों की फ़िक्र है। ये वो जो डंडे वाली सरकार है उनके साथ पीडीएम का टोला जो गेम खेल रहा है, इनको ये नहीं पता कि वो जो गेम खेल रहे हैं कि इनके हाथ से इमरान खान को कोई नुकसान पहुँचाएँगे और अवाम फिर इनका जो अशर करेगी। जहाँ भी ये जाएँगे, यूरोप में जाएँगे, अमेरिका में जाएँगे, जहाँ ये नज़र आ जाएँगे, अवाम फिर इनका जीना हराम करेगी। अब ये पत्तों की गेम चल रही है और यहाँ पे जो चोरों का टोला है वो भी खौफ में मुब्तला है कि ये ना हो कि ये हमसे ये काम लेके हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाए, हमारा भी बाहर निकलना, क्या लोगों ने घरों का घेराव कर लेना। क्योंकि इस दफ़ा जो अवाम है उसने भी थोड़ी चेंजिंग की है दिमागों में। वो ये कि कोई वो फ़ौजी जो भी इमारतें हैं उस पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन जाती उमरा वो हुआ, बिलावल हाउस हुआ, ये जितने सियासतदान हैं बड़े-बड़े जिन्होंने हरामखोरों ने जायदादें बनाई हुई, ये तो फ़ौजी वो इमारतों में नहीं आएँगी कोई। आज भी जिनाह उसका कुछ लोगों को दौरा करा रहे थे, मुझे हँसी आ रही थी कि इससे बड़े-बड़े वाक़यात हो गए। वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी का भी दौरा करा लेना था कि यहाँ पे क्या लड़कियों के साथ होता है। इमारतों को ज़्यादा तरजीह दे दी है और इंसानों को कम दे दी है, ये भी एक परेशानी वाली बात ही है। तो वो खबर जब मुझे पहुँची तो मैं सोच रहा था कि देखो क्या बयान दिलवा रहे हैं इनको। पता नहीं बलूचिस्तान से ला रहे हैं, सिंध से ला रहे हैं, कहाँ-कहाँ से ला के लोगों को वहाँ का दौरा करवा रहे हैं। जनाब, सबसे पहले इंसानों की इज़्ज़त करना सीखें, अपनी अवाम की इज़्ज़त करना सीखें, अपने अवाम को सहूलत दें, फिर आप यकीन करें ये अवाम आपको मोहब्बत के साथ गले लगा लेगी। आपने जो रास्ता अख्तियार किया हुआ है, वो दुरुस्त नहीं है। आज उस रास्ते के ज़रिए आप लोगों के दिलों में हुकूमत नहीं कर सकते, लोगों के दिलों में नफ़रत डाल सकते। जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको भी पता है कि वक़्त गुज़र चुका है। एक वक़्त था कहते थे कि अंग्रेज़ ने पूरी आधी दुनिया पे राज किया, फिर वो राज ख़त्म हो गया अंग्रेज़ का। वक़्त के साथ-साथ हालात बदल जाते हैं। एक वक़्त था जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अलहदा थे, फिर एक हो गए। एक वक़्त था
रशिया कितनी बड़ी सल्तनत थी, फिर वो मुल्क अलहदा हो गए और वक़्त के साथ-साथ सब कुछ तब्दील हो जाता है। शहनशाह ईरान की मिसाल आपके सामने है, क़ज़ाफ़ी सामने है, हुस्नी मुबारक सामने है, सद्दाम किसी को बुरा नहीं हुआ। तो अपने आपको वक़्त के मुताबिक डाल लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर 75 साल से आपको पिकनिक मनाने का मौका मिला हुआ तो बड़ी है, जाने दो यार, दो अवाम को भी 4 दिन ज़िंदा रहने का हक और अवाम भी देखे कि ज़िंदगी क्या होती है। रोज़ाना जीते हैं, रोज़ाना मरते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।